नमस्कार दोस्तों, मैं संजीव वाजपेयी आप सभी का स्वागत करता हूं विद्याकुल प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं और वो टॉपिक है ग्रॉसलैंड का। जैसा कि आप सामने स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहां पर ग्रॉसलैंड की बातें होंगी और घास भूमियों से संबंधित आप देखते क्वेश्चन 1 या 2 क्वेश्चन आता रहता है। और विश्व में कितने प्रकार की घास भूमियां होती है, उनकी क्या भौगोलिक अवस्थिति होती है, उस पर हम चर्चा करने वाले हैं। आइए शुरुआत करते हैं टॉपिक से। देख रहे हैं सामने, आपके सामने घास मैदान लिखा हुआ है और यहां पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है समझना है कि ग्रॉसलैंड जो है बेटा वो किन अक्षांशों पर इनका विस्तार है। अगर हम भौगोलिक भूमि को देखें और यहां पर विषुवत रेखा को देखें बेटा, विषुवत रेखा जो 0 डिग्री की विषुवत रेखा है, और इसके ऊपर अगर हम कर्क रेखा को देख लें, ये 23.5 अंश की रेखा बेटा कर्क रेखा है नॉर्थ में, और दक्षिण में अगर हम 23.5 अंश की रेखा देख लें बेटा, तो दक्षिण में अगर 23.5 अंश की रेखा जिसे हम लोग मकर रेखा के नाम से जानते हैं, ध्यान रखेंगे ये क्या है, कर्क रेखा है बेटा, ये कर्क रेखा है और ये आपकी मकर रेखा है। मकर रेखा, हम घास भूमि का डिवीजन कर रहे हैं और अगर हम इसके ऊपर चलते हैं बच्चे तो हम यहां 66.5 डिग्री पर आ जाते हैं। आइए देखते हैं 66.5 डिग्री पर, 66.5 डिग्री साउथ और 66.5 डिग्री नॉर्थ की हम बात कर रहे हैं। ये कुछ ऐसे अक्षांशीय प्रदेश हैं जहां पर घास भूमियों का बंटवारा किया गया है। अगर हम 0 से 23.5 के बीच में होते हैं बेटा, इसके बीच में होते हैं, तो यहां पर टेम्परेचर के अधिक होने के कारण तापमान अधिक होता है, क्योंकि सौर किरणें सीधी अधिक होती। तो सौर किरणें जब सीधी होंगी तो टेम्परेचर पृथ्वी की सतह को प्रति इकाई क्षेत्र में अधिक मात्रा में प्राप्त होगा। तो अत्यधिक ताप होने के कारण यहां पर जो भी घास भूमियां पाई जाती हैं बच्चे, उनको हम उष्ण कटिबंधीय घास भूमि कहते हैं। यह पॉइंट आपको ध्यान रखना है। मैं किन क्षेत्रों की बात कर रहा हूं, 0 से 23.5 के बीच, यानी जब भी हम 0 से 23.5 अक्षांश के बीच रहेंगे तो यहां पर उष्ण कटिबंधीय घास भूमियां मिलेंगी। लेकिन जैसे ही बेटा हम इसके ऊपर बढ़ते हैं, उच्च अक्षांशों की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, और जब हम 23.5 से ऊपर बढ़ते हैं और मध्य अक्षांशीय प्रदेश में आ जाते हैं 23.5 से बेटा 66.5 के बीच, तो यहां पर चूंकि सौर किरणें तिरछी हो जाती हैं, जिसके कारण पृथ्वी की सतह को तापमान कम प्राप्त होता है, तो ऐसे प्रदेश को शीतोष्ण कटिबंध प्रदेश बोलते हैं। और इस शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेश में जो घास भूमियां डेवलप हुई हैं, उन्हें शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि के नाम से जाना जाता है। तो यानी अगर हम 23.5 से 66.5 के बीच है, तो यहां पर जो बेटा घास मिल रही है वो शीतोष्ण कटिबंधीय है। वो कैसी घास है बेटा, तो बोलेंगे वो शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि है। अच्छा, दोनों गोलार्धों में सेम कंडीशन होगी। यहां पर 23.5 से 66.5 में शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि, शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि, ये आप देख रहे हैं। यानी आपसे जैसे ही पूछा जाएगा उष्ण कटिबंधीय घास भूमि का विस्तार किस अक्षांश में आप ले रहे हैं, तो आप एक जनरल वे में आप बता सकते हैं कि सर अगर हम 0 से 23.5 अक्षांश के मध्य हैं तो हमको उष्ण कटिबंधीय घास भूमियां मिलेंगी। अगर एग्जामिनर 10 से 25 अक्षांश बोल देता है कि 10 डिग्री से लेकर के 25 डिग्री तक नॉर्थ एंड साउथ में हमें उष्ण कटिबंधीय घास भूमियां मिलती है, आप बोले राइट है। शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमियां 23.5 से 66.5 के मध्य मिलती हैं, आप बोलेंगे बिल्कुल सही बात है। अगर हम 66.5 डिग्री उत्तर का देखें बेटा, तो इसको आर्कटिक वृत्त बोलते हैं बच्चे, इसे आर्कटिक वृत्त बोलते हैं। अगर हम दक्षिण देखें तो इसे अंटार्कटिक वृत्त बोलते हैं बेटा, इसे अंटार्कटिक वृत्त। ऊपर आर्कटिक सर्किल है, नीचे अंटार्कटिक सर्किल है। शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि के ऊपर आप देखोगे तो ऊपर क्या होता है, जब ध्रुवीय प्रदेश में हम पहुंचते हैं बेटा, तो वहां पर घास भूमि का विकास बहुत अच्छे से नहीं हो पाता, क्योंकि हिमगलन की स्थिति से जलभराव की स्थिति होती है ध्रुवीय प्रदेशों में, टुंड्रा प्रदेश में। और जब टुंड्रा प्रदेश में जलभराव की स्थिति उत्पन्न होती तो मृदा का पूर्णतः विकास नहीं हो पाता, जिसके कारण घास भूमियों का भी इसके ऊपर विकास नहीं हो पाता। तो यहां पर आपको क्या ध्यान रखना है, 2 प्रकार की घास भूमियां, एक उष्ण कटिबंधीय और एक शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि। इन्हीं उष्ण कटिबंधीय और शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि के बारे में अगर हम चर्चा करें यहां पर, तो आप जरा देखिए, ये कुछ आपके सामने मैप दिख रहा आपको, और यहां पर बेटा ये नॉर्थ अमेरिका है। उस नॉर्थ अमेरिका में ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है, ये नॉर्थ अमेरिका में, इसका नाम है प्रेयरी। अब ये जो प्रेयरी है ये 23.5 के ऊपर वाले भाग में पाई जा रही, तो इसे शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि कहते। लेकिन अगर वहीं पर हम देखें बेटा, साउथ अमेरिका में चले और ये जो भाग भूमि आप देख रहे हो इसको बोलते हैं लानोस।
ये लानोस है। तो लानोस बेटा एक जो ऐसी घास भूमि है, उष्ण कटिबंधीय घास भूमि है लानोस। और लानोस कहां पर है? तो ये साउथ अमेरिका में वेनेजुएला देश है जहां पर इसका सर्वाधिक विस्तार है। विस्तार वेनेजुएला के साथ साथ कोलंबिया में भी लानोस का है। तो अब आपसे अगर कोई पूछे कि लानोस घास भूमि कैसी घास भूमि, उष्ण कटिबंधीय घास भूमि, कहां पर है? साउथ अमेरिका में। कहां पर है? तो वेनेजुएला और कोलंबिया जैसे देशों में इसका विस्तार पाया जाता है। वेनेजुएला में सर्वाधिक विस्तार। वहीं अगर साउथ अमेरिका में ही बेटा यहां मध्य में देखो ये घास भूमि, तो ये बेटा कंपोस घास भूमि है। ये कंपोस कंपोस ब्राजील जैसे देश में इसका मैक्सिमम विस्तार मिलता है बेटा। और इसको हम लोग उष्ण कटिबंधीय घास भूमि में रखते हैं। और इसी ब्राजील में कंपोस है, सेराडो है, इस प्रकार की घास भूमियां पाई जाती है जो उष्ण कटिबंधीय घास भूमि के रूप में जानी जाती। इसी साउथ अमेरिका में नीचे अगर हम बेटा अर्जेंटीना की तरफ चलते हैं तो यहां पर आपको पंपास घास भूमि मिल जाती है। पंपास एक शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि जिसका विस्तार बेटा अर्जेंटीना प्लस उरुग्वे में है। एक देश बोले तो अर्जेंटीना आपको बोलना है, लेकिन अर्जेंटीना के साथ साथ उरुग्वे में है। और कुछ स्रोतों में पंपास को तो यहां तक बताया गया कि हल्का सा भाग अर्जेंटीना उरुग्वे के साथ ब्राजील में भी है, लेकिन ज्यादातर प्रामाणिक बुक्स में आपको अर्जेंटीना प्लस उरुग्वे में पंपास का विस्तार मिलता है, जो कि एक शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि। अगर हम बेटा इधर अफ्रीका में आ जाएं तो ये अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग आपको दिख रहा है, ये पूरा। और ये पूरा का पूरा बेटा सवाना घास भूमि है, अफ्रीकन सवाना घास भूमि। वैसे सही मायने में सवाना घास भूमि अफ्रीका के पूर्वी भाग में मैक्सिमम मिलती है। और जो सवाना घास भूमि अफ्रीका में है, ये बड़े शिकार भूमियों के लिए प्रसिद्ध है। तो कई बार सिविल सर्विसेज में, कई बार एनडीए जैसे एग्जाम में, कई बार सीडीएस जैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि बड़े शिकार भूमियां किस प्रदेश में पाई जाती है, तो आप बोलोगे सवाना घास भूमि में। सवाना घास भूमि कैसी घास भूमि? तो उष्ण कटिबंधीय घास भूमि है। कहां पर है? तो बोलेंगे अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है। और इसी अफ्रीका कॉन्टिनेंट में बेटा ये अगर हम नीचे वाला भाग देख ले यहां पर, तो यहां पर एक घास भूमि पाई जाती है जिसका नाम है वेल्ड। और वेल्ड घास भूमि एक शीतोष्ण घास भूमि है। यानी अक्षांश के आधार पर घास भूमियों को बांटा गया है कि ये उष्ण होगी और ये शीतोष्ण घास भूमि होगी। अगर बेटा हम यहां इसके अफ्रीका के ऊपर और यूरोप में आ जाएं और हंगरी जैसे देश में आ जाए, तो यहां पर आपको एक घास भूमि दिखेगी, पुस्ताश नाम है, शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि। अगर हम बेटा और आगे चले और यूरोप के इस भाग में देखें, जो एशिया से मिश्रित भाग है, ये वाला भाग आप देख रहे हो बेटा, तो इसको स्टेपी घास भूमि के नाम से जाना जाता है। स्टेपी घास भूमियां जो होती है गेहूं के उत्पादन के लिए भी बहुत फेमस होती हैं। आप सभी जानते हैं यूक्रेन को गेहूं की टोकरी के रूप में जाना जाता है। स्टेपी घास भूमि यूरेशियाई प्रदेश में मिलती है बच्चे, ये चीज आपको ध्यान रखना है। लेकिन अगर हम वही ऑस्ट्रेलिया में चले, अगर ये ऑस्ट्रेलिया आप देख रहे हो बेटा, ऑस्ट्रेलिया यहां पर, तो इस ऑस्ट्रेलिया में अगर आप देखो, इस ऑस्ट्रेलिया में अगर बच्चे देखें तो ये जो ऑस्ट्रेलिया का ऊपरी भाग है यह ऑस्ट्रेलियन सवाना घास भूमि, और ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण में देखो बेटा तो डाउन्स है। और जो डाउन्स घास भूमि ऑस्ट्रेलिया में है उसको बोलते हैं कि वो तो शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि है, गेहूं के उत्पादन की दृष्टि से फेमस है। यहां पर चाइना वाला जो भाग है, इसके उत्तर पूर्वी भाग में जहां चाइना और रशिया की सीमा मिल रही, वहां मंचूरियन प्लेन आपको दिखता है, वहां मंचूरियन ग्रॉसलैंड आपको दिखेगी। तो यहां पर आपके सामने कुछ आपको कंटेंट यहां दिखाई पड़ रहा है। अभी जो मैंने घास भूमि के बारे में आपको बताया वो यहां चार्ट के माध्यम से बच्चे आप समझ सकते हो। देखो यहां पर हमने उष्ण कटिबंधीय घास भूमियां अलग लिख रखा है और शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि इसके अगले पेज में है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है घास भूमियों से। एक क्वेश्चन बहुत आसानी से आता है जो 5 मिनट में आप चीजों को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे इस उष्ण कटिबंधीय घास भूमि देखो यहां लिखा हुआ है और स्थानीय नाम लिखा हुआ है और साथ में अवस्थिति इसकी लिखी हुई। अगर बच्चे यहां पर हम देखें कंपोस्ट नाम की घास भूमि देखें, और कंपोस्ट कहां पर है तो आप देखो सामने ब्राजील में आपको दिख रही है। अगर आपसे पूछा जाए सेराडो नाम की घास भूमि कहां पर, तो ब्राजील में। यानी ये उष्ण कटिबंधीय घास भूमियां किस देश में है तो ब्राजील में है। और अगर आपसे लानोस पूछ लिया जाए कहां पर है बच्चे, तो देखो वेनेजुएला प्लस कोलंबिया में इसका विस्तार मिलता है। अगर वहीं पर हम सवाना घास भूमि को देखें बेटा, तो अगर आप ध्यान से देखो तो सूडान जैसे देश में इसका विस्तार मिलता है। ईस्ट अफ्रीका लिखा हुआ है, यानी पूर्वी अफ्रीका में सूडान जैसे देश में सवाना घास भूमि का विस्तार है, ये आपको ध्यान रखना है। एक और घास भूमि बड़ी फेमस है अफ्रीका में बेटा, उसका नाम है साहिल। अगर हम साहिल घास भूमि को देखें तो देखो ये लाल सागर से लेकर के बेटा अटलांटिक महासागर तक एक पट्टी के रूप में अफ्रीका के तटीय क्षेत्र में फैली हुई है। यह चीज आपको ध्यान रखना है, तटीय क्षेत्र ये लिखा हुआ है बेटा। इसी प्रकार आप आगे देखेंगे शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमियां। शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमियां वही है जो 23.5 से 66.5 के बीच पाई जा रही। वैसे शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि का मैक्सिमम विस्तार बेटा जो 35 और 45 के बीच है, लेकिन कुछ घास भूमियां 50 से लेकर के 60 डिग्री अक्षांश तक पाई जाती हैं। यहां पर शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि को अगर हम देखें तो आप देखिएगा जरा, बहुत आसानी से आपसे क्वेश्चन सॉल्व होगा। पंपास नाम की घास भूमि आपसे पूछा जाएगा कहां पर है, तो एक देश पूछेगा बेटा तो अर्जेंटीना बोलना है, दूसरा उरुग्वे।
अगर वही प्रेयरी नाम की घास भूमि बोला जाए तो बेटा कहां पर है, तो नॉर्थ अमेरिका में है। ये चीज आपको ध्यान रखना है, प्रेयरी नॉर्थ अमेरिका में। गेहूं के बसंतकालीन गेहूं के लिए नॉर्थ अमेरिका में प्रेयरी घास भूमि बहुत फेमस है, आप देखेंगे यहां पर। और वेल्ड घास भूमि को अगर हम देखें बेटा तो ये साउथ अफ्रीका में वेल्ड घास भूमि है। कैसी घास भूमि, तो आप बोलोगे शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि। अगर यहीं पर बेटा हम स्टेपी को देखें तो आप स्टेपी देखिए बेटा, ये यूरेशिया में दिख रही, पूर्वी यूरोप प्लस उत्तरी एशिया में आपको स्टेपी घास भूमि दिखेगी। डाउन सी इसी प्रकार ऑस्ट्रेलिया में दिखेगी। देखो एक साथ चॉर्ट में यहां लिख दिया गया ऑस्ट्रेलिया में। पुस्ताज कहां पर है बच्चे, तो हंगरी में। और कैंटरबरी आप देख रहे हैं न्यूजीलैंड में, कैंटरबरी घास भूमि आपको दिख गई। तो इस चार्ट से आपको बहुत सहायता मिलने वाली है जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाने वाले। यानी घास भूमियां पूरे अगर विश्व स्थल भूमि में देखा जाए तो 1/4 भाग में घास भूमियां फैली हुई। 23.5 से 66.5 के बीच में शीतोष्ण है, जबकि 0 से 23.5 के बीच में उष्णकटिबंधीय घास भूमियां हैं। आशा करते हैं कि आपको टॉपिक समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली क्लास में। ओके, थैंक यू, बाय बाय।